हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक बेहद खूबसूरत और छोटे से गांव में एक किसान का बेटा कबीर रहता था। कबीर दिल का बहुत साफ और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी कमजोरी घर कर गई थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता था। गांव में जब भी बच्चे दौड़ लगाते तो कबीर सबसे पीछे रह जाता। जब खेल होते तो कोई ऊंचा कूद जाता, कोई तेज भाग जाता तो कोई बांसुरी बहुत सुरीली बजा लेता। कबीर हर बार मायूस हो जाता और सोचता, क्यों मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ, क्यों सब मुझसे बेहतर हैं। धीरे धीरे यह आदत उसके भीतर एक गहरी हीन भावना में बदलने लगी। जब भी कोई दोस्त अपनी तारीफ करता, कबीर के चेहरे पर झूठी मुस्कान तो होती, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट जाता। उसका आत्मविश्वास इतना गिर गया कि एक दिन वो बहुत हताश और उदास होकर जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ एक शांत नदी बहती थी और उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में बैठकर कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग साधु ध्यान कर रहे थे। कबीर के रोने की आवाज़ सुनकर साधु ने आंखें खोली और बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कबीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना साधारण क्यों हूँ। गांव के बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। साधु उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा उपदेश देने की बजाय अपनी थैली से 2 बीज निकाले। एक पीपल का था और दूसरा सूरजमुखी का। उन्होंने कबीर से कहा, दोनों बीज खेत में बो दो और रोज़ पानी देना, बस यही काम करना। कबीर ने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आ गया। उसकी हरी हरी पत्तियां और पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए और उसकी खूब तारीफ करने लगे। बच्चे कहते, वाह कितना सुंदर फूल है। कबीर यह देखकर फिर मायूस हो गया और सोचने लगा कि पीपल का बीज तो अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ। शायद मैं भी उसी की तरह हूँ, बेकार, धीमा और नाकाम। समय बीतता गया। सूरजमुखी तेजी से बड़ा हुआ और खेत में दूर से चमकने लगा। लोग अक्सर वहीं आकर फोटो खिंचवाने लगे। कबीर बार बार यही सोचता, काश मैं सूरजमुखी जैसा होता। सबकी नज़र मुझ पर भी पड़ती। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सूरजमुखी का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी पत्तियां मुरझा गईं, तना झुक गया और जल्द ही वो खेत से गायब हो गया। इसी बीच उसी जगह से पीपल का छोटा सा पौधा धीरे धीरे मिट्टी से झांकने लगा। शुरुआत में लोगों ने उसे कोई महत्व नहीं दिया, पर कबीर रोज बिना रुके उसकी देखभाल करता रहा। साल दर साल वो पौधा बढ़ता गया। समय बीतता और वह वही छोटा सा पौधा एक मजबूत और विशाल पेड़ में बदल चुका है। उसकी मोटी डालियां दूर दूर तक फैल गई थी। अब उसी घनी घनी छांव में बच्चे खेलते, बूढ़े विश्राम करते और थके हुए यात्री रुककर आराम करते। पक्षियों ने उसी डालियों पर अपने घोंसले बना लिए। अब वह पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। एक दिन वे साधु फिर कबीर के पास आए और बोले, बेटा देखा, सूरजमुखी जल्दी खिला और जल्दी ही मुरझा गया, लेकिन पीपल देर से बड़ा हुआ और आज सबको सहारा दे रहा है। हर बीज की अपनी गति और अपनी ताकत होती है। अगर पीपल सूरजमुखी से अपनी तुलना करता तो शायद कभी बढ़ ही नहीं पाता। कबीर की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसके दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। वो साधु के पैरों में गिर कर बोला, बाबा अब मैं समझ गया, मुझे खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मुझे बस मेहनत करनी चाहिए और अपने समय का इंतज़ार करना चाहिए। साधु मुस्कुराए, बोले, यही समझदारी है बेटा। कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता, उसे वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए। हर किसी का खिलने का समय अलग अलग होता है। दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमसे आगे निकल गए हैं। कोई स्कूल में अच्छा है, कोई नौकरी में तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें लगता है हम पीछे रह गए हैं। लेकिन सच यह है कि हर किसी की ज़िंदगी का अपना समय होता है। किसी का सूरजमुखी जैसा जल्दी खिलना और जल्दी ख़त्म हो जाना, किसी का पीपल जैसा धीरे धीरे बढ़ना लेकिन हमेशा टिके रहना। इसीलिए खुद की तुलना किसी से मत करो, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। जब आज आपका समय आएगा तो आपसे चमकदार और मजबूत कोई नहीं होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।